वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। यह है उसका पार्ट 1। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये है चैप्टर नंबर 7। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ओके। देखो, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या होती है? एक राष्ट्र का परिवहन हो गया, संचार हो गया और व्यापार के साधन, ये एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं। व्यापार के साधन देखो, वे साधन जो देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच की मुख्य जीवन रेखा हो तथा उत्पादन और उपभोक्ताओं को जोड़ती हो, वो क्या कहलाते हैं? परिवहन के साधन। भाई ये एक देश के आधुनिक अर्थव्यवस्था का परिमाप होती है तथा लोगों के बीच की मुख्य जीवन रेखा होती है। इसके अलावा उत्पादन कहाँ करते हैं हम? कारखानों पे। और उपभोक्ताओं तक कैसे पहुँचाते हैं? विभिन्न परिवहन के साधनों के माध्यम से। ओके। तो अब आप इस हेडिंग को देखिए, इस वाली हेडिंग को, इस वाली हेडिंग को और इस वाली। हम शुरू करेंगे अब परिवहन के साधन। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा परिवहन के साधन। और परिवहन के साधन में हमारे पास सबसे पहले होगा स्थल परिवहन। भाई परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं सॉरी, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे स्थल परिवहन के बारे में। तो सबसे आप पहले हेडिंग डालेंगे स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन। इन्हें स्थल परिवहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहाँ पर बने होते हैं? इनका निर्माण जमीन पर ही होता है। सड़क जमीन पर बनती है, रेल परिवहन भी जमीन पर होता है, पाइपलाइन भी जमीन पर ही होता है। पाइपलाइन परिवहन। ओके, अब इनके बारे में पढ़े। भाई सड़क का महत्व इतना क्यों है? सबसे पहले हम देखेंगे सड़क का महत्व। तो पहला तो सड़क का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी निर्माण लागत कम होती है, मतलब निर्माण में पैसे कम लगते हैं, बशर्ते ट्रेनों के लिए रेल की पटरियाँ बिछाने और हवाई अड्डों बनाने की तुलना में। ओके। इसके अलावा ये उबड़ खाबड़ जगह पर भी सड़कें बनाई जा सकती है। उबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न, मतलब ऐसा भूभाग जिसकी भू का आकृतियाँ अलग अलग, विच्छिन्न भू भागों पर भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अगला है
ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। उबड़ खाबड़ विच्छिन्न भूभागों पर भी निर्माण किया जाता है। अधिक ढाल प्रवणता मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढाल है, अधिक ढाल प्रवणता पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अगला कम व्यक्तियों हो गया, कम व्यक्तियों एवं कम दूरी तथा वस्तुओं के परिवहन भी इससे किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे परिवहन कैसा हो जाता है? मितव्ययी मतलब आसान हो जाता है। अगला आप देखेंगे और सड़कों के माध्यम से हम घर घर भी सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। भाई जैसे कोई आपने कोई ऑनलाइन किसी चीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग की, आपके पास डिलीवरी बॉय कैसे आएगा? बाइक से या फिर किसी सॉरी चौपहिया वाहन से। तो वो आपके घर तक आपको डिलीवरी देकर जाएगा। परंतु आपका पार्सल ट्रेन से आया है तो आपको स्टेशन जाना पड़ेगा उसे लेने के लिए। ओके, और ये अन्य परिवहन साधनों की एक कड़ी है। अन्य परिवहन साधनों के लिए कड़ी का काम करता है। कड़ी कैसे? जैसे आपको हवाई अड्डे पर जाना है, एयरपोर्ट पर जाना है, तो आप किसी टैक्सी को बुक करके जाएंगे तो टैक्सी कहाँ चलेगी? सड़क पर। माना आपको किसी पोर्ट या फिर बंदरगाह पर जाना है तो आप किसके माध्यम जाएंगे? टैक्सी के माध्यम से। ओके, यहाँ तक आप लिख लेंगे सड़क परिवहन के बारे में। थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास लगभग 5 से 6 प्रकार के मार्ग हैं। हमने सड़कों को 5 से 6 प्रकार में बांट रखा है, जिसमें पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये भारत के 4 महानगरों, कौन से हैं वो 4 महानगर? दिल्ली हो गया, बड़ी बड़ी सिटी मतलब मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया एवं कोलकाता को जोड़ता है। कोलकाता को क्या करता है? जोड़ता है। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। ये देश के जो दूर दूर के इलाके हैं ना, दूरस्थ भागों को जोड़ता है तथा ये एक प्राथमिक सड़क तंत्र है। ओके, तीसरा आप देखेंगे, तीसरा है राज्य मार्ग। ये किसे जोड़ता है? ये राज्यों एवं उनकी राजधानियों एवं जिला मुख्यालय को जोड़ता है। ओके, चौथा देखेंगे तो चौथा है जिला मार्ग। अब आप समझ सकते हैं कि जिला मार्ग किसे कहेंगे? जो किसे जोड़ेगा? जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को, जैसे कलेक्टर का ऑफिस हो गया, जिलाधीश का कोर्ट हो गया आदि। पांचवा है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में क्या आता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों और गांव व शहरों को जोड़ने वाली सड़कें। और सबसे लास्ट में आता है हमारा
आप यहाँ पे लिख लेंगे सबसे लास्ट में। सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या होती है? जो बॉर्डर पर बनाई जाती है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई जाती है। सीमांत का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां हमारे देश की सीमा अंत हो जाती है। सीमांत क्षेत्रों में बनाई जाती है किसके द्वारा? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित। यहाँ हमारा सड़क परिवहन समाप्त होता है। सॉरी, आप लिख लेंगे आराम से, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रेल परिवहन। ओके, अगला है हमारा रेल परिवहन। तो रेल परिवहन पर जब हम चलते हैं तो देश के भीतर यात्रियों और भारी सामानों या वस्तुओं के परिवहन का प्रमुख साधन। ओके, अब देश के भीतर जो भारतीय रेलवे है उनको पटरियों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया। भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार की रेल की पटरियां होती है, विभिन्न रेल पटरियां होती है, उनके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहली तो कौन सी? बड़ी लाइन, जिसे ब्रॉड गेज बोलते हैं। दूसरा है मीटर लाइन, जिसे मीटर गेज बोलते हैं। और सबसे लास्ट में है छोटी लाइन, स्मॉल गेज। ओके, अब देखो, रेलवे के वितरण को, मतलब पटरियां बिछाने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? रेलवे के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? पहला तो है भू आकृति। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पहाड़ों पर भी रेलवे की पटरियां बिछा दी जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे है आर्थिक, मतलब पैसा ज़्यादा लगता है। आर्थिक का मतलब पैसा बहुत लगता है पटरियां बिछाने में। और प्रशासकीय कारक भी रेलवे को प्रभावित करते हैं। तो रेलवे में केवल इतना ही है। आप ये भी देख सकते हैं कि भारत में जो रेलवे है उसको 19 जोन्स में डिवाइड किया, 19 जोन्स में विभाजित है। ओके, यहाँ पर आप इसे सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से लाइन खींचकर। सॉरी, आगे हम देखेंगे पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है? तरल पदार्थ जैसे तथा गैसों और ठोस पदार्थ को किस रूप में? ठोस का सलरी के रूप में। सलरी जैसे मतलब आप सीमेंट की सलरी बनाते हैं ना, उस तरीके से ठोस पदार्थ की सलरी बनाकर उन्हें भी पाइपलाइन के माध्यम से उनका परिवहन किया जा सकता है। इसके माध्यम से कहाँ पहुँचता है? सीधे कारखानों और ताप घरों तक पहुँचने का सस्ता एवं सुरक्षित साधन है।
लिखने के पीछे ना दौड़े, समझने की भी कोशिश करें। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, आपके लिए खाली जगह छोड़ूंगा ताकि आप लिख सकें। ओके। और आप चाहें तो बीच में 2 या 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अब देखो, भारत में पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल है। कौन कौन से? पहला आप देखेंगे ऊपरी असम, असम जानते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में असम के तेल क्षेत्र से होते हुए गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद होते हुए कानपुर कहाँ है? यूपी तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है। असम से लेकर के कानपुर यूपी तक पाइपलाइन बिछी हुई है, और उसमें क्या आता है? तेल। ओके। दूसरा है गुजरात में सलाया से लेकर कहाँ तक? वीरम गांव से होते हुए, मथुरा से होते हुए वो दिल्ली से पंजाब के जालंधर तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है। और सबसे लास्ट पाइपलाइन है हमारी सबसे लास्ट पाइपलाइन है हमारी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। यहाँ आकर हमारा स्थल परिवहन समाप्त होता है। आप सभी आराम से नोट कर लेंगे। मैं आपको एक एक बार ऊपर और नीचे दोनों तरफ का दिखाता हूँ। ओके। तो ये तो है आपके ऊपर का पोर्शन। आप वीडियो को रोककर इसे आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ओके। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख सकते हैं। ओके। अब मैं थोड़ा और नीचे लेके चलता हूँ आपको। आप फिर वीडियो पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। ओके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो पॉज कीजिए और जिसका जहाँ भी छूटा हो उसे कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चे, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। स्वीट ड्रीम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।